हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सी 3 कॉमन डेफिशिएंसी हर लेडी में होती हैं जिसके कारण वो कंसीव नहीं कर पाती या कंसीव कर लेती है तो उसको आप देखते हैं कि बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और ये 3 डेफिशिएंसी उसको डिलीवरी के बाद भी प्रॉब्लम्स में डालती हैं। तो आज हम इन 3 कॉमन डेफिशिएंसी के ऊपर बात करने वाले हैं। ये हो सकता है आपको लगे कि डायरेक्टली आपके ओवुलेशन को अफेक्ट नहीं कर पा रही, डायरेक्टली आपके इम्प्लांटेशन को अफेक्ट नहीं कर रही, लेकिन इनडायरेक्टली इनका बहुत ही असर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो 3 कौन सी कॉमन डेफिशिएंसी है। वो है विटामिन B1, विटामिन B6 और विटामिन B12 की। यानी कि ये 3 कॉमन डेफिशिएंसी जो कि बहुत सारी लेडीज में होती हैं और हम बजाय इसको फोकस करने के हम और चीजों पे फोकस करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि जो लेडीज बहुत टाइम से कंसीव करने के लिए प्लान कर रही हैं या आफ्टर डिलीवरी उनको बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो कम से कम इन 3 डेफिशिएंसीज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दें। इसमें जो आपको 2 मेजर आपको सिम्टम दिखते हैं, वो सबसे पहला होता है शाटिका और दूसरा होता है कार्पल टनल सिंड्रोम। शाटिका में आप सब जानते हैं कि जो आपके बटक्स यानी कि हिप्स के पास की जो नर्व्स हैं वो कहीं ना कहीं से डैमेज हो जाती हैं या वो ज्यादा सेंसरी हो जाती हैं और आपको वो पेन बैठने में, ड्राइविंग करने में, साथ में जब आप चलते हैं तब आपको दर्द होता है, आपसे चला नहीं जाता। कभी ये दोनों लेग्स में आ जाता है, यानी कि जैसे ये आपके बटक्स हैं तो कभी ये आपकी दोनों लेग्स में आ जाता है और कभी कभी ये केवल एक ही लेग में चलता है। तो आपने ध्यान देना है कि आपको अगर ये 2 सिम्टम है, शाटिका 1 और दूसरा कार्पल टनल सिंड्रोम, इसमें आप देखते हैं कि आपके हाथ पांव सो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर आप एक ही जगह पे बैठे हैं तो वो नम हो जाते हैं। कभी पांव सो जाता है आपका, कभी हाथ सो जाता है आपका। रात को आप नींद में सो रहे हैं तो पता चला कि आपका एक हाथ सो गया या पांव सो गया। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सिम्टम है आपके। तो आपने इन सिम्टम्स को, 2 मेजर सिम्टम्स हैं, इनको आपने बहुत अच्छे से पहचानना है क्योंकि ये दोनों सिम्टम आपको अलर्ट करते हैं कि आपको विटामिन बी की कमी है और आपने क्या करना है, इसके ऊपर फोकस करना है। सबसे पहले हम बात करें विटामिन B1 की कि ये कम क्यों हो जाता है। कभी कभी आप प्री डायबिटिक या डायबिटिक होते हैं तब भी आपका विटामिन B1 कम होता है, या आप बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं तो आपकी बॉडी का जो विटामिन B1 है वो वहां कंज्यूम हो जाता है और अल्टीमेटली आपकी बॉडी जो है वो विटामिन B1 डेफिशिएंट हो जाती है, जिससे आपके पांव में दर्द होने लगता है। अब देखिए कि मैंने इसको प्रेगनेंसी से इसलिए जोड़ा है कि जब आप कंसीव करने के लिए प्लान करते हैं तो आपकी अगर नर्व्स जो कि 2 तरह की होती हैं, एक सेंसरी नर्व्स, दूसरी मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स जो है वो आपके सेंसेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं, लेकिन जो सेंसरी नर्व्स हैं वो सेंस करती हैं। तो जब आपकी बॉडी सेंस नहीं करेगी तो वो आपके जब सेंस जो बाहर से आप विजिबल है उसको ही नहीं कर पा रहे, तो इंटरनली जब एंजाइम्स का सेंसेशन है, जब हार्मोन्स का सेंसेशन है, वो कैसे आपकी नर्व सेंस करेंगी और कैसे वो उसको रेस्पॉन्ड करेंगी। इसी तरीके से ये जो नर्व्स B1 की कमी होती है, इसके कारण हम देखते हैं कि जो ब्लड का फ्लो नर्व्स की तरफ जाना चाहिए वो नहीं जाता। नर्व्स की तरफ नहीं जाने से आपकी जो नर्व्स हैं वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती हैं, डेड होने लगती हैं। और इसमें सजेस्ट किया जाता है कि आप जो है बेंडोफोटामिन जो
इसकी फॉर्म है वो आप लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करेगी। इसका एक और सिम्टम होता है कि आपके पाँव, जब आप खड़े हुए हैं तो आपके पाँव में जलन होती है, रात को आप सोते हैं तो आपके पाँव में टिंगलिंग होती है, तो ये सब इसके सिम्टम होते हैं। इसके अलावा विटामिन B1 जो है आपकी किडनीज को अफेक्ट करता है, आपकी आईज को अफेक्ट करता है और आपके हार्ट को। विटामिन B1 कम होने से आपकी जो आईज की नर्व्स हैं वो भी और हार्ट की नर्व्स भी वीक पड़ने लगती हैं। दूसरा हम देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 जो है ये हेल्प करता है नर्व्स को रीजनरेट होने में, कि अगर कोई नर्व डैमेज हो गई है तो उसका रीजनरेशन हो। किसी भी कारण से आपकी नर्व्स डैमेज हो सकती हैं, तो अगर विटामिन B12 कम है तो आपकी जो नर्व्स का रीजनरेशन है वो भी कम होता है। और दूसरा, इसमें सजेस्ट किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ साइनोकोबालामिन को यूज करने की जगह आप लीजिए मिथाइनोसाइनोकोबालामिन, यानी कि आप कोबाल्टामिन लेंगे तो आप कौन सा वाला लेंगे कोबाल्टामिन, इंस्टेड साइनो आप मेथाइनोकोबाल्टामिन लेंगे। इससे आपकी नर्व्स जो टाइम के साथ या किसी एक्सीडेंटली या किसी और रिएक्शन के तरह से अगर वो डैमेज हो रही है तो ये अच्छे से इंप्रूव होती है, रीजनरेट होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन B6। विटामिन B6 की बात करें तो ये आपकी बॉडी में केवल और केवल 1.4 से 2.1 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होता है, यानी कि अल्ट्रा ट्रेस अमाउंट में ये रिक्वायर्ड होता है। लेकिन जब आप एक्सेस में विटामिन B6 लेने लगते हैं तो ये क्या करता है, उल्टा आपकी बॉडी को वीक बना देता है। तो कभी भी जब आप विटामिन B की टैबलेट्स लें तो अंडर प्रिस्क्रिप्शन लें, टेस्टिंग के बाद लें, अपने आप से ना लें। दूसरा, इसकी जो केमिकल फॉर्म होती है उसको हम पायरिडॉक्सिन कहते हैं, लेकिन ये जो फॉर्म है पायरिडॉक्सिन ये इसकी इनएक्टिव फॉर्म होती है। और दूसरा जो इसकी एक्टिव फॉर्म होती है वो होती है फॉस्फेट P5 फॉस्फेट पायरिडॉक्सिन। तो हम क्या देखते हैं कि जो एक्टिव फॉर्म है वो और जो इनएक्टिव फॉर्म है इन दोनों में एक तरह का इक्विलिब्रियम रहता है, यानी कि ये इसमें कन्वर्ट होती है और ये इसमें कन्वर्ट होती है। लेकिन जैसे जैसे आप विटामिन B6 की इनएक्टिव फॉर्म बाहर से ज्यादा लेते हैं तो ये उल्टा इसको क्या करती है, इसके फंक्शन को सप्रेस कर देती है। तो आपकी बॉडी में विटामिन B6 होने के बाद भी आपको विटामिन B6 नहीं मिल पाता, वो अपनी एक्टिविटी शो नहीं कर पाता। और आपको हैरानी होगी कि जो विटामिन B6 है ये आपकी बॉडी में मोर देन 160 एंजाइम्स के फॉर्मेशन में काम आता है। तो देखिए, अभी आपको लग रहा था कि भाई इसका ओवुलेशन से कोई रिलेशन नहीं है, इसका इम्प्लांटेशन से कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कैसे रिलेटेड है। मैंने इस टॉपिक को इस चैनल के अंदर क्यों लिया है, मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये इनडायरेक्ट, जिसको कि कोई कंसिडर नहीं करता, ये एक हिडन फैक्टर होता है जिसको हम अनआइडेंटिफाइड रीजन कह के छोड़ देते हैं। तो ये उसमें एक रीजन होता है। इसका एक और काम होता है कि ये एक शीट, जैसे कि ये आपकी नर्व्स हैं और नर्व सेल्स हैं, तो इनके बाहर क्या होता है, एक शीट कोटिंग होती है। इस कोटिंग के कारण ही आपकी नर्व्स जो हैं वो लाइव रहती हैं, जिंदा रहती हैं और आपको पेन महसूस नहीं होता। जैसे आपकी अगर टीथ की ऊपर की कोटिंग हट जाए तो आपकी सेंसरी नर्व्स जो हैं वो फिर एक्टिव हो जाती हैं। इसी तरीके से इनके ऊपर एक माइलिन शीट होती है जो किससे बनती है, विटामिन B12 और विटामिन B6 से बनती है। और अगर आपने क्या किया कि विटामिन B6 या विटामिन B12 कम लिया, आपकी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी है, तो सेंसरी नर्व्स क्या होती हैं, ये ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। और आप देखेंगे कि आपको जरा सा पेन भी, बहुत ज्यादा पेन लगता है। अब आप कई बार इंटरकोर्स भी नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पेन होता है। तो ये एक रीजन है, आप जिसको हम कहते हैं अनआइडेंटिफाइड रीजन। तो ऐसे कुछ रीजंस होते हैं, इनको भी हमें फोकस करना चाहिए। इसी तरीके से इसकी जो डेफिशिएंसी है, इसके मेन सिम्टम आपको देखने में जो मिलते हैं वो होते हैं बर्निंग सेंसेशन। कभी कभी आपको लगता है हाथों में जलन हो रही है, पाँव में जलन हो रही है, या नमनेस, हाथ पाँव सोने लगते हैं, टिंगलिंग होने लगती है कि आपको एकदम से एलर्जी टाइप से फील होने लगता है कि अंदर मेरे कुछ हो रहा है। इसी तरीके से पेन होता है,
आईज आपकी आईसाइट जो है वो आपकी वीक होने लगती है, और इसकी डेफिशिएंसी से सीजर्स भी आते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा पेशेंट है जिसको सीजर्स आते हैं यानी कि दौरे पड़ते हैं, तो आप उसको भी रिकमेंड कर सकते हैं कि वो अपना एक बार विटामिन बी का प्रोफाइल ले और फिर देखिए कि क्या उसको डेफिशिएंसी है। आप देखेंगे इससे उसको बहुत आराम आएगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई शाटिका या कार्पल टनल सिंड्रोम के पर्सन दिखते हैं, पेशेंट दिखते हैं, आप उनसे भी कह सकते हैं। और ये डेफिशिएंसी खासतौर से ओल्ड एज जो पीपल होते हैं उनमें ज्यादा होती है। इसी तरीके से जब आप अल्कोहल ज्यादा कंज्यूम करते हैं तब आपको ये डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। जब आप बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं तब आपको विटामिन B12-6 की जो है डेफिशिएंसी ज्यादा होती है। आप स्मोक करते हैं, आप कॉफी ज्यादा लेते हैं, या आप डायबिटिक हैं या प्री डायबिटिक हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेते हैं। कभी कभी जेनेटिक भी होता है कि आपके जेनेटिक ऐसा चेंज होता है कि जो विटामिन B6 आप कंज्यूम कर रहे हैं वो आपकी बॉडी को लगता नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप देखते हैं कि आप फिर एनिमल जो है प्रोटीन बिल्कुल नहीं लेते, एनिमल फूड आप बिल्कुल नहीं लेते। तो एनिमल फूड में विटामिन B1, 12, 6 सब बहुत ज्यादा होते हैं और एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो कभी कभी वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनको भी ये प्रॉब्लम ज्यादा होने लगती है। और देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है। कभी कभी आप ओवुलेशन के लिए क्या करते हैं, विटामिन B9 जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, ये ज्यादा लेने लगते हैं। जब ये हम ज्यादा लेने लगते हैं तो विटामिन B9 के ज्यादा लेने से विटामिन B6 की एक्टिविटी जो है वो सप्रेस हो जाती है। तो इससे आप की बॉडी में होते हुए भी विटामिन B6 वो काम में नहीं आ पाता और एक बायोकेमिकल रिएक्शंस की चेन जो है वो अफेक्ट हो जाती है। तो आज के वीडियो में हमने जाना कि ये जो 3 विटामिन्स हैं इनकी डेफिशिएंसी कैसे आपकी प्रेगनेंसी को अफेक्ट करती है। कभी कभी आप देखते हैं कि पोस्ट डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज्यादा वीकनेस होती है, आपको लगता है कैल्शियम की कमी है, एक्चुअली वो विटामिन B1, 12 और 6 की कमी होती है। इसी तरीके से डिलीवरी के बाद आप देखते हैं कि आपके बाल ज्यादा जा रहे हैं जब आप बच्चे को फीड कर रहे हैं, या आप देखते हैं कि आप सीधे नहीं बैठ पाते बटक्स के ऊपर, आपको पेन होने लगता है, आपकी लेग्स में पेन होने लगता है। उस सब का रीजन यही होता है। थैंक यू वेरी मच, all the very best. If you have any query, please write in my comment section or take appointment through proper channel, or stay healthy, stay happy. All the very best.